एक बार की बात है, हरियाली से भरे एक सुंदर जंगल में अनेक जानवर और रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। पेड़ों की डालियों पर तोते बातें करते, बंदर कूदते फांदते और हिरन घास चरते दिखाई देते थे। वहीं उसी जंगल में रहती थी एक मोरनी, जिसका नाम था चंचल। चंचल के नीले हरे पंख इतने सुंदर थे कि सूरज की रोशनी में वो इंद्रधनुष की तरह चमकते। जब भी बारिश की पहली बूंदें गिरती, चंचल अपने पंख फैलाकर नाचने लगती। उसका नृत्य इतना मोहक होता कि जंगल के सभी जानवर उसे देखने दौड़ आते। कोई कहता, वाह, चंचल दीदी तो सचमुच रानी लग रही हैं। तो कोई कहता, इनके पंख जैसे आसमान का जादू हो। पर चंचल के दिल में एक छोटी सी कमजोरी थी। वो जल्दी ईर्ष्या कर बैठती थी। एक दिन जंगल में एक नई आवाज गूंजी, मीठी, सुरमई और मन को छू लेने वाली। वो आवाज थी बुलबुल की। बुलबुल का आकार छोटा था, पर उसकी आवाज जैसे बहती हुई नदी की धुन। वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर गाती थी, चांद सितारे फूल पंछी सब मेरे दोस्त प्यारे। धीरे धीरे पूरा जंगल उस आवाज का दीवाना हो गया। वाह बुलबुल, तुम्हारा गाना तो दिल खुश कर देता है। तुम्हारी आवाज फूलों की खुशबू जैसी है। हर सुबह सब बुलबुल का गाना सुनने इकट्ठे हो जाते। ये देखकर चंचल के दिल में हलचल मच गई। वो मन ही मन सोचने लगी, अब कोई मेरी सुंदरता की बात नहीं करता, सब बस बुलबुल की तारीफ करते हैं। उसके मन में जलन की एक चिंगारी जल उठी। अगले दिन आसमान में बादल छा गए, हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। अब मेरी बारी है सबका ध्यान खींचने की। वो पेड़ की डाल पर चढ़ी और अपने चमकते पंख फैलाकर नाचने लगी। बारिश की बूंदें उसके पंखों पर मोतियों की तरह चमकने लगी। सारे जानवर देखने आए, मगर तभी बुलबुल ने अपना गाना शुरू कर दिया। उसकी मधुर आवाज बारिश की फुहारों के साथ गूंजने लगी। धीरे धीरे सब जानवर चंचल को छोड़कर बुलबुल के पास चले गए। चंचल के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने गुस्से में अपने पंख समेटे और बुदबुदाई, अब तो हद हो गई, सब उसी के दीवाने हो गए। वो बिना कुछ बोले अपने घोंसले में चली गई। रात बीती, लेकिन चंचल की आंखों में नींद नहीं आई। वो सोचती रही, जब तक बुलबुल यहाँ है कोई मेरी तरफ नहीं देखेगा। धीरे धीरे उसके दिल की ईर्ष्या गुस्से में बदलने लगी। सुबह हुई तो उसने एक योजना बनाई। अगर बुलबुल का गाना बंद हो जाए तो सब फिर मुझ पर ध्यान देंगे। वो बुलबुल के घर के पास गई और अपने पंख जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। धूल और पत्ते उड़ने लगे। बुलबुल का घोंसला हिलने लगा। ओ चंचल दीदी, जरा धीरे, मेरा घर टूट जाएगा। अरे नहीं, मैं तो बस हवा का मजा ले रही हूँ। बुलबुल चुप रही, पर उसके मन में दुख था। जंगल में एक बूढ़ा उल्लू रहता था, उल्लू बाबा। वो बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। जब भी किसी को कोई परेशानी होती, सब उसके पास जाते। बुलबुल ने जाकर कहा, उल्लू बाबा, मुझे लगता है चंचल दीदी मुझसे नाराज हैं। वो मुझसे बात नहीं करती और मेरे घर को गंदा कर गईं। बेटी, शायद वो ईर्ष्या कर रही हैं। ईर्ष्या मतलब जब हम किसी और की खुशी देखकर दुखी हो जाए। पर मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल नहीं। पर तुम अपनी दया से उनका मन बदल सकती हो। अगले दिन बुलबुल ने कुछ ताजे फूल तोड़े और उन्हें चंचल के घोंसले पर रख दिया। चंचल दीदी, ये फूल आपके लिए हैं। आपकी सुंदरता इनसे भी ज्यादा है। चंचल हतप्रभ रह गई। वो सोचने लगी, जिसे मैं नुकसान पहुंचाना चाहती थी, वो मेरे लिए फूल लेकर आई। उसके दिल में पछतावे का बीज अंकुरित हुआ। बुलबुल, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं दीदी, अब हम दोस्त हैं। उस दिन से दोनों हर सुबह साथ समय बिताने लगी। चंचल नाचती और बुलबुल गाती। उनकी जोड़ी जंगल की शान बन गई। वाह, अब तो मजा दो गुना है। जब चंचल दीदी नाचती है और बुलबुल गाती है, पूरा जंगल जैसे स्वर्ग बन जाता है। धीरे धीरे चंचल ने समझा, दूसरों की प्रतिभा देखकर जलना नहीं चाहिए,
बल्कि उनसे कुछ नया सीखना चाहिए। आप सही थे बाबा। ईर्ष्या हमें दूसरों से नहीं, खुद से दूर करती है। अब मुझे किसी की सफलता देखकर भी खुशी होती है। यही जीवन की सच्ची समझ है बेटी। जब हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना सीख जाते हैं, तभी हम वास्तव में सुंदर बनते हैं। ईर्ष्या हमें भीतर से कमजोर बना देती है। दूसरों की अच्छाई देखकर सीखना चाहिए, जलना नहीं। दया और दोस्ती से हर मन की दीवार टूट जाती है। जब हम दूसरों की सफलता में खुश होते हैं, तभी सच्चा सुख मिलता है।